स्वामी महाराज की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की जय। प्रेम स्वरूप महाराज की सर्व संत मुक्तन की जय जय। सब भक्तों की जय हो। संत मुक्त समाज की जय। कांतिक भक्तों की जय जय। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय जय। भगवान सीताराम, भगवान राधा कृष्ण, भगवान श्री पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, माँ भवानी, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय जय जय। समागम में चलते हैं योगी बापा। सुशिक्षित त्यागी वृंद के ऊपर बापा का कैसा जीवन है, कैसा व्यवहार है। त्यागी वृंद सुशिक्षित, इस पे बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपके सामने बहुत कुछ आता है, हमारे जैसे कोई ना दिखे, हमसे नीचा दिखे तो वहां हमारा वर्चस्व रहेगा। हमसे कोई सुंदर ना दिखे, हम बहुत सुंदर दिखें, हमसे ज्यादा किसी के पास धन ना हो, हमसे ज्यादा किसी के पास गुण ना हो, हमारी वाहवाही हो, जहां जाएं वहां बस हमारी बात हो। एक प्रकार का इस तरह का व्यवहार अहंकार कहा जाता है, इसे सही नहीं कहा जाता, भगवान को मंजूर नहीं होता है। इसलिए लोग माथा घिसते रह जाते हैं, बात बनती नहीं, अंदर मन में शांति नहीं होती, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा से सुंदर कोई नहीं, परमात्मा से गुण बढ़ के किसी का नहीं। और वो जिनसे जो कराना चाहते हैं, जहां कराना चाहते हैं, वो करवाते हैं। हमारा और आपका केवल कर्तव्य बनता है कि हम उनके ही रुचि के अनुसार, आज्ञा अनुसार चलें। उनकी रुचि को जानेंगे, आज्ञा को जानेंगे तो उसी में धर्म आ जाएगा, नियम आ जाएगा, उसी में ज्ञान की वृद्धि होगी, उसी में हम सबको जो तप कहा जाता है वो हो जाएगा, जो तीर्थ कहा जाता है वो हो जाएगा, जो मुक्ति कहा जाता है भगवान का धाम वो भी आ जाएगा, जो भुक्ति कहा जाता है आवश्यकता, ऐश्वर्य, शक्ति, वो भी आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब उसमें सहज हो जाएगा। इसलिए जो ज्ञान है, उसका जो ध्यान है, उसका जो फल है, उससे जो कल्याण उसमें है, वो हर किसी को नहीं मिल सकता, उसी को मिल सकता है। हर कोई, हर किसी में, उसी में आ सकता है जो उसके लिए तप करेगा, त्याग करेगा, उसी के लिए व्रत करेगा, उसी में ही मन को रमाएगा, उसी से अपना संसार का सृजन करेगा। अपना संसार, मन का संसार में मेरा कल्याण है, मन की बातें जो है उसमें महाराज हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं। मेरा ये छोटा सा जीवन अल्पज्ञ, कुछ समय, कुछ पल, जो भी है, जितना जो भी जी रहा हूँ, जहां भी जी रहा हूँ, जैसे भी जी रहा हूँ, ना तो हमने अभी तक अपने से, गुरु से बढ़ के कुछ देखा है, ना देख पाऊंगा। गुरु ही श्रेष्ठ है, गुरु से बढ़ के कुछ कभी नहीं चाहूंगा, कुछ नहीं चाहिए। बड़ी प्रसन्नता होती आज भी, यदि मुझे अवसर मिले
समाज के लोग यदि अवसर दें और आज भी मुझे गुरु भक्ति में ये स्थान भी बाधा डालेगा तो ये भी स्थान के लिए मेरे को क्या है, मिनट नहीं लगेगा, मैं चल पड़ूंगा, त्याग दूंगा। बस मेरा इस स्थान का कर्तव्य जो है वो लगेगा नहीं। ये लोग जो भी दिख रहे हैं, जितने भी, लगेगा ये लोग, इनको आत्मा नहीं, इनको शरीर प्रथम, आत्मा बाद में। तो कभी भी कोई परीक्षा लेकर के देख लें, बस मुझे लगना चाहिए मेरे गुरु का अनादर हो रहा है। तस्वीर तो रहेगा, नाम होगा, उत्तम धाम होगा, किंतु शक्ति नहीं कोई पा सकता ऐसे। इसलिए संसार में सब तरह के लोग होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। अभी तक इन मन गढ़ित बातों में दिखता है कि ऐसे भी समाज का निर्माण हो रहा है, चहल पहल हो रही है, हाँ, कि जिसका ज्यादा पक्ष होगा वही सही होगा। ज्ञान का कोई चर्चा नहीं हो रही है, कथा की कोई चर्चा नहीं हो रही है, भगवान की बातें कोई नहीं हो रही है, गुरु की कोई बातें नहीं हो रही है। उद्देश्य भगवान के नाम से ही बिल्डिंग बना है, भगवान के नाम से ही सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किंतु बस नाम ले करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। इनसे श्रेष्ठ कौन हो सकते? कोई नहीं हो सकता। लगे रहो, संसार है, इसे ही संसार अथाह सागर है, इसका कोई अंत ही नहीं, कोई अंत नहीं, बेअंत। लगे रहो सब। सच्ची शांति तो केवल नाम में है, सच्ची शांति केवल नाम में। और नाम जब हम पा लेते हैं, नाम में मस्त हो जाते हैं, नाम की महिमा आ जाती, तो हम हाथ में करंडी हो, तेसी हो, हथौड़ी हो, खुरपी हो, कोदाल हो, कही हो, गेंती हो, ज़्यादा और सख्त मिट्टी को खोदने के लिए सब्बल हो, धुरमुट हो, ईंट को तोड़ने के लिए, बैठाने के लिए, हल चलाने वाला हो, ट्रैक्टर पे हो, चाहे बैलों से हल चल रहा हो, कैसे भी हो, चाहे रसोई में हो, चाहे खेत में काम कर रहे हैं, चाहे माली हैं, चाहे ऑफिस में कलम चला रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे ट्रेन चला रहे हैं, चाहे जहाज चला रहे हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी है, यदि नाम सर्वस्व है तो फिर कोई परेशानी कहीं भी नहीं। 23 घंटा चालीस मिनट तक नींद और थकने से पहले काम जो जो जरूरी है वो सब करता रहे, और केवल 20 मिनट भी नाम की महिमा को समझ करके नाम में स्वामीनारायण 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 जप ले, तो 23 घंटा 40 मिनट जो 20 मिनट छोड़ देते हैं, 24 घंटे का, 12 घंटे का रात्रि, 12 घंटे का दिवस, सब भक्ति में हो जाएगा। केवल 20 मिनट नाम तो नाम और कुछ नहीं, केवल 20 मिनट नाम ही नाम, बस 23 घंटा 40 मिनट शरीर को सुलाने के लिए 8 घंटा 6 घंटा जितना नींद चाहिए नींद ले लिया, शरीर का मेकअप जो ज़रूरी है, जैसा 1-2 घंटे फ्रेश होना है, हाँ, नित्य कर्म अनुसार अपने बॉडी के लिए भी, फिर उसके लिए नाश्ता पानी, इस शरीर का जो भी
स्वजन है, उसके लिए जो जो कर्तव्य सब करता रहे, सब कुछ मिलता, कोई बाधा नहीं होगा। पर 20 मिनट कम से कम, वैसे तो 2 घंटा बनता है, 1.25 घंटा तो बनता ही बनता है, 24 घंटे में 1.25 घंटा भगवान का, भगवान के लिए। किंतु जो इतना भी नहीं कर सकते, केवल 20 मिनट वो देख ले, महिमा होना चाहिए। हाँ, उसके बिना नहीं बात बनती, महिमा, इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो यहां भी अपने जीवन के 22वें वर्ष उत्तम धाम के नाम से जी रहे हैं। अपने जीवन में लगभग 3.5 पौना 4 वर्ष गुरुदेव के बाद अपने गुरु भाइयों के साथ, तो लगभग 25-26 वर्ष का, 26 वर्ष का ये अनुभव है। गुरुदेव का देह विलय होने के बाद भी गुरु की महिमा आज भी प्राधान्य। वहाँ मौन होना पड़ता है जहाँ जिसके गुरु हैं और गुरु को गौन कर दिए हैं। बस मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ऐसे चाहिए, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। मस्ती। हे महाराज, आज सुशिक्षित त्यागी वृंद के ऊपर बापा का दर्शन करेंगे। हाँ, जीवन दर्शन योगी बापा का। हे महाराज, हे शांति। हे बापा, हे बापा, हे गुरुदेव स्वामी बापा। वंदन बारंबार योगी जी ने, वंदन बारंबार। जानिया मैं तो भक्त तना प्रतिपाल, योगी जी ने वंदन बारंबार। वाणी मीठी लागे मधुरी, अमृत नी ये धार जी। स्वर सुनते उघर गया मारा, अंतर ना ये द्वार। दृष्टि माँ भरी दिव्यता जानो, दया अपरंपार जी। दृष्टि मात्रे कैक जीवनी, उतारिया भव पार। गुणातीत करवाने काजे, धर्यो छे अवतार जी। मोक्ष देवा मुमुक्षुओं ने, बिछरे सांझ सवार। समझियो गुणातीत ज्ञान ने, बन्यो केशव दास जी। अंत काले योगी आवजो मने, उतारवा भव पार। योगी जी ने वंदन बारंबार जी। जानिया मैं तो भक्त तना प्रतिपाल जी। योगी जी ने वंदन बारंबार जी। बापा का विचार में चलेंगे, कैसा सोचते हैं बापा, क्या क्या कर रहे हैं बापा। मनुष्य देह में आंखें बापा की खुलती, आंखें बंद होती है, बापा तैयार होते हैं, बापा संतों के लिए, भक्तों के लिए, बापा मंदिर में, आश्रम में, घर में है बापा, लोगों के साथ बापा का कैसा वाद संवाद है, उसका दर्शन करेंगे। मंत्र जाप कर लें पहले। हाँ, ऊंची आवाज में आप सब करें।
स्वामीनारायण 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 श्री स्वामीनारायण। महाराज महाराज हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, प्रभु ने संसार में भेजा है और संसार से जब वापस लेते हैं तब तक जो जीव से जो कराना चाहते हैं, केवल यदि वो प्रभु को कर्ता धर्ता मानते हुए जीवन सुख और दुख को भोगता रहे तो अपने आप सहज ही वो इस जीव से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार आना उसके बस में नहीं था तो जाने का भी उसको चिंता नहीं रहती। आज कुछ लोगों को लगता होगा ये व्यवहार कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा। बिल्कुल ठीक, महिमा की जिसकी कमी है, समझ में कमी है, सत्संग में कमी है, उनको लगता है। किंतु जब वो नहीं आया था, जब वो नहीं जुड़ा था, जब ये नहीं बना था, तब भी संसार चल रहा था, घर चल रहा था, परिवार चल रहा था। हम आप नहीं थे तब भी हमारे जहाँ जिस घर में हम आए, जिस परिवार में जन्म लिए हैं, वो परिवार था, उनका चल रहा था। हम और आप नहीं रहेंगे तब भी सब चलेगा। हाँ, चोट लगता है तो दर्द होता है। ऐसे ही जब आते हैं तो कुछ देर माँ को दर्द होता है, पीड़ा होती है। रुदन सुन के पीड़ा नहीं खत्म हो जाता है, बस शांति महसूस होती। ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ दिन दर्द रहता है, कोई भी जाता है दर्द रहता है, परेशानी रहता है, चलता वैसे रहता है। संसार कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है जब तक इस संसार की आयुष है। और हम भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे जब तक। मुक्ति मतलब जैसे शरीर के लिए घोर निंद्रा चाहिए थकान दूर करने की, ऐसे आत्मा को जब प्रभु अपने पास समीप नहीं बैठाना चाहते, अभी तुझे ये कर्म करना। कोई उनके लिए कोई कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, कहीं नहीं होता। मोह ही दुख का कारण होता है। मोह जो है दुख का कारण। इसलिए वहाँ लगता है कैसा चलेगा, क्या होगा, हमने इतना विश्वास किया, ये किया, वो किया, अब क्या होगा। जैसे लगता है अरे सब उनके ऊपर छोड़ो, वो जो करते हैं अच्छे करते हैं, बुरा करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते। इसलिए अभागा तो वही है, कहा जाता है, जिसके पास बहुत खाने का सामान है, अनाज है, बिस्तर है, सब कुछ है, घर में सब लोग हैं, फिर भी वो अकेलापन महसूस करता है, वो अभागा है। उसकी समझ में कमी है। जो भी सब है, हाँ? इसलिए समझ अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका विचार अच्छा रहेगा तब तक आप अच्छे रहेंगे, चाहे आप 1 में हैं, चाहे 2 में हैं, चाहे 10 में हैं, चाहे 100 में, चाहे हजारों में। विचार अच्छा, विचार बुरा नहीं होना चाहिए, अहित की भावना नहीं होनी चाहिए, ईर्षा नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। आत्मरक्षा क्या? आत्मरक्षा, जैसे हमारा देश सुरक्षित रहे, हम किसी को मार करके जीना नहीं चाहते। अपना देश की सुरक्षित, हमारा राष्ट्र सुरक्षित, हमारी सीमा सेफ हो। जब कोई हमें दिक्कत देता है, परेशानी करता है, तब हम अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं। और लगता है बार बार यहाँ से कष्ट आता है तो उसको खदेड़ते हैं। फिर उस जगह पे हमारा धर्म है, उस जगह को सेफ करना, भारत का हिस्सा बनाना, जो भी। ऐसे ही सत्संग, इसकी समझ, संत
हमें केवल सिग्नल देते हैं, भगवान की बातें सुनाते हैं। आज प्रतीति होता है सब, आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी यदि रखा हुआ है तो उन्हीं सब के लिए रखा हुआ है। शायद जिनका टोटल समर्पण होगा, जिनके अंदर जो आडंबर आते हैं, जो परेशानी आती है, जो फिजूल के बातें करते हैं, रहते हैं, उन सब का जिनको कोई प्रभाव नहीं है, शायद उन्हीं को ईंधन देने के लिए, उन्हीं के हित में महाराज कथा भी करते हैं। महाराज आते जाते भी हैं, सुनते भी, उठते बैठते भी, सब करते हैं। इसलिए जिसकी जैसी समझ है ऐसा उसका सुख और दुख है, शांति और अशांति सब समझ के ऊपर है। युवकों की अब अनन्य शक्ति को स्वामी श्री ने अपने समय से बहुत आगे से पहचान लिया था। उनकी तरंगों को, उत्साह को, भावनाओं को गहराई पूर्वक समझा था। उनके संयम के पथ पर प्रस्थापित करके अध्यात्म विश्व में उन्होंने सबसे पहली बार क्रांति का सूर्योदय किया था। इसी कारण सैकड़ों युवक सर्वस्व समर्पित करके उनके चरणों में त्याग आश्रमी होकर रहने लगे थे। उन्होंने युवकों की इसी बात की दृढ़ता करवाई थी कि सारा सत्संग ही हमारा परिवार है। आज देखिए, किसी के अंदर श्रद्धा होगी और निर्मल की बातें में उनको गुरु का दर्शन, भगवान का दर्शन, आत्मा का कल्याण, सर्व प्रकार से सबके हितार्थ लगेगा, तो वो घर में रह कर के भी स्पीकर पे आवाज़ को जोड़ करके, टीवी में आवाज़ को बढ़ा करके, होम थिएटर पे आवाज़ को बना के कुछ न कुछ अपने घर के सब कार्य करते हुए भी देखिए आप हाजिरी लगा सकते हैं। ये सब समझ के ऊपर ही है। कोई दूर रह करके भी सब कुछ कर सकते। यहाँ जो आते, वो जो समय लगता वो समय नहीं है। खाली हाथ जो नहीं जाना है, कुछ चढ़ाना है, वो नहीं था, तो वहाँ भी घर के गोलक में डाल सकते हैं, अलग रख सकते हैं। जब आए तब चढ़ा सकते हैं। हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। युग में परिवर्तन तो यही सब है। सोशल मीडिया के जमाने में ये सब क्या है? माध्यम है, टेक्नोलॉजी है। जो आ सकते हैं सर्वोत्तम, नहीं आ सकते तो ऐसे भी वहां भी वैसी तैयारी कर सकते हैं। हाँ? जहां कहीं भी हम भी क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। हमें भी तो बहुत परेशानी, हमें भी तो लगता है कोई सुनते नहीं है, कोई देखते नहीं। बहुत लोग हम भी देखते हैं, मनमानी करते, जिद करते हैं, अपने ही मारते हैं। हाँ? जो कहते हैं सब वही बात लेते हैं जिससे उसका चमड़ी अच्छी हो जाए, दमड़ी अच्छी हो जाए, उसका बोलबाला हो जाए। वही अच्छा लगता है कि उसको सब जान जाए। मैं बहुत अच्छा संत हूँ, बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अपने आप को पेश, शरीर का, आत्मा नहीं, शरीर का, भौतिक सुख बढ़ जाए, भौतिक बात है जितना, उसके लिए तो नहीं बताएंगे तब भी दौड़ेंगे। किंतु चमड़ी जलता है उस समय जब आध्यात्मिक चेतना की बात होती। दिनेश जी हाँ, माधव स्वामी ठीक है? कोई संशय? ये तो चलो, पांडे कुणाल जी अभी बच्चे हैं, जीवन जी भी अभी। दिनेश जी समझते हो कि नहीं समझ पाते हो? माधव स्वामी समझ पा रहे हो ना? परेशानी तो वहां आती है जब आत्मज्ञान की, आत्मक बातें, अखंड शांति की बातों पर हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों की चंचलता को टिका नहीं पाते हैं, और शरीर एकदम फिर मैं जल रही हूँ, मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ निर्मल बकवास करता रहता है, ऐसे बस बोलता रहता है, बोरिंग।
ये इधर उधर कर लिया करो टाइम, बाद में कौन सा, बाद में तो सब ठीक कुछ भी हो सकता है। हाँ, किंतु जिस किसी को भी आनंद आएगा और स्वाद मिलेगा या व्यवहार अच्छा चलेगा तो उसको क्या तकलीफ है, ठीक है। कई ऐसे भी लोग बैठते होंगे, बस ये बोलते हैं, अपन अपना राम राम बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण, या कुछ भी अपना जो जो सोचते हैं, टाइम पास करो, मुझे इनकी बातों से कुछ लेना देना नहीं, मेरा समय अच्छा निकल रहा है ना। मेरा दोस्ती जीवन जी के साथ है, माधव जी के साथ है, दिनेश जी के साथ है, कुणाल जी के साथ है, मुझे क्या करना है। हाँ? मुझे ठीक है, मंदिर में है ना सब, इतना मेरा टाइम निकल जाता है, या रविवार की सभा है, भजन मंडली है, हाँ, महापूजा है, हाँ, और भंडारा है, और भी क्या है, बस थोड़ी देर की तो बात होती। समाज नवरचना सूर्योदय उनका कार्य है, जो बैठे उनको कैसे समझ में आ जाए, कैसे ऊर्जा, कैसे अपने अज्ञान को दूर करें, कैसे अपने नासमझों को दूर करें, सुखी हो जाएं। महाराज और स्वामी तो वही करेंगे, गुरुदेव का तो वही कार्य, सत्पुरुष महापुरुष का कार्य यही। हम जितना तैयार होंगे उनके लिए उतना समझ में आएगा, जितना विलंब करेंगे उतना लेट समझ में आएगा। ट्रेन छूट जाएगी, फिर लाख कोशिश करेंगे, समझ में आएगी ही नहीं, छूट गया। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत चली गई, हो गया। हे महाराज, हे स्वामी, कैसे चुकाऊं इन श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। वो जो दिए जा रहे हैं वो उसका चुकता आसान नहीं है, इसलिए हम उनके हिसाब से चलेंगे, उनको सरेंडर होएंगे, तभी समझ में आ सकता है, उसके बिना नहीं। बिल्कुल नहीं। सावन का सुहाना मौसम था, कथा पर्व के कारण स्वामी श्री मुंबई में ठहर गए थे। कपोलवाड़ी में सुबह शाम कथा का दिव्य माहौल बन जाता तो स्वामी श्री के साथ अन्य अग्रिम संतों का उपदेशामृत भी बहता रहता। वातावरण में कुछ सर्दी महसूस हो रही थी। स्वामी श्री एक दिन दोपहर को विशाल सभा स्थल में पधारे। दोनों हाथों से एक ओर बिनू भाई तथा दूसरी ओर हरिकृष्ण पटेल का हाथ थाम रखा था। कुछ एक लोग सभागृह में दूर बैठकर गपशप कर रहे थे, बाकी हॉल लगभग खाली था। स्वामी श्री सिंहासन के निकट आए। श्रीहरि की मूर्ति दिखाकर उन्होंने सहज ही कहा, देखिए ये हैं हमारे माता पिता। और दूर बैठे हुए हरि भक्तों को देखकर कहा, वे हरि भक्त हमारे सगे संबंधी। फिर चारों ओर निर्देश करके कहा, यही हमारा अक्षरधाम। अब जन्म मरण आना जाना कहाँ रहा, सब कुछ यहीं पर है, अतः साधु बन जाओ। हरिकृष्ण पटेल और बिनू भाई जो महंत स्वामी है भी। हे भगवान, महाराज महाराज, हे महाराज, हे स्वामी। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती।
मजा नहीं आता। हाँ, जो जुड़े हैं, किसी के स्कूल की छुट्टियां हैं, कोई आ सकता है, इंतजार करता रहता हूँ। नहीं, चाह नहीं, रुचि नहीं। पता नहीं किस प्रकार की माताओं की आजकल की शिक्षा दीक्षा है, कैसे बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, कैसे आज के माता पिताओं का परवरिश है। सत्संगी के बच्चे का तो आस रख सकते, जो पक्के निष्ठावान जुड़े हैं या भी कहीं नहीं गए हैं, इतना अच्छा मौका है। हाँ? गर्मी ज़्यादा होती है, एसी चल जाता है, चद्दर बिछा है, सब तैयार है, सुबह की आरती में आ जाएं। हाँ जी जीवन जी। हाँ? ना, जो आ सकते हैं उन्हीं से। कोई बाहर है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वहाँ भी तो करना चाहिए। यहाँ तक श्रद्धा दिखनी चाहिए कि घर में एलईडी लगा हुआ है तो चालू हो जाना चाहिए। हाँ जी, उस समय इधर उधर की बातें ना करके तैयार हो, आटा गूंद रहे हो, सब्जी काट रहे हो, तैयार हो रहे हो, कान में आवाज़ तो आएगी बार बार, ध्यान तो जा सकता है, ठाकुर जी का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, मंदिर का ख्याल, आवाज़ आएगी। हाँ, तो कहाँ सत्संग हुआ है, व्यवहार बढ़ रहा है। सत्संग व्यवहार तो कहीं भी बढ़ जाता है। सत्संग की तो गहराई में उतरेंगे तब सत्संग होगा। हाँ? फिल्मी धुन लगा होगा, भेंट भी लगा होगा, सब लगा होगा, बिल्कुल गलत तो नहीं है कुछ, जिसका जहाँ मन है वहाँ लगा होता। किंतु हम तो निष्ठा की बात कर, जिनकी यहाँ निष्ठा है, इस दरबार से निष्ठा, हाँ? उनकी कैसी तैयारी, वैसे ही उनको ज्ञान होगा। हाँ? ये सब रुचि नहीं लगता। ठाकुर जी ने यहाँ माध्यम निर्मल को किया है, तो समझदार जो दुनियावी समझ है तो वो भी बांटते, नहीं नहीं इनके कारण नहीं, इनके कारण हुआ है। नहीं, इनके कारण, संतों में भी भेदभाव पैदा करके, एक तो गुरु शिष्य का भी अंतर नहीं, सबको एक कर देते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं। निष्ठा है और निष्ठा नहीं, उसको भी गुड़ गोबर, सब एक, सबको एक जैसा है। माता जैसी माँ नहीं है, बाप जैसा बाप नहीं है, गुरु जैसे गुरु नहीं है, धाम जैसे ही आश्रम है, मंदिर है, पर हमारा मंदिर नहीं, हमारा धाम नहीं। तब मिलता है ज्ञान। हाँ? उनका आना और दूसरे के आना सब एक जैसा ही हो तो वहां कोई समझ नहीं। गुरुदेव का आना झंझनाहट हो जाए, उनका जाना एकदम शॉट लग जाए। हाँ, उनका बहुत दिनों से ना श्रवण होना, ना कुछ ऐसा आना, व्याकुलता छा जाना। हाँ, वहां भक्ति कही जाती। देखो, ये हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये हमारे माँ बाप सब, हाँ, ये हमारा अक्षरधाम, कहाँ जाना, सब कुछ यही है, संत बन जाओ। निष्ठा कर लो, मतलब निष्ठा कर लो। ये तो पता नहीं कुछ आप लोगों में क्या है जो जिस कारण ये चलता है। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मैं कर ही ना सकूं, ये भी ना कर सकूं, तो मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। कुछ यहाँ बैठ के, कुछ कभी मोबाइल पे थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कुछ लोग जय स्वामीनारायण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उत्साह बना रहता है। नहीं तो व्यवहार में चपल इंसान वगैरह तो वो तो कहाँ, ये बस क्या जरूरत है, क्यों इतना बोलते हैं, ऐसे सारा दिन बुलाते रहते, सारा दिन कोई आते कोई जाते हैं, ऐसे निकल जाता है, उसकी बात नहीं करते। ऐसे नहीं जाना, रविवार को जाना, इतने टाइम पे जाना, गुरुजी से अपॉइंटमेंट लेके जाना, हाँ जी, कुछ नहीं, ये सब में किसी का दिमाग जाता है। किंतु कथा, प्रवचन, सत्संग में दिमाग बहुत दौड़ता है। काहे इतना, कौन सुनता है, कहाँ समझ में आता, कहाँ पल्ले पड़ता है, कहाँ आनंद आता है, कितना क्या देख रहे हैं आप, क्यों वैसे, वाह, उस उधर नहीं बोलते हैं। हाँ, कि टाइम जो महाराज जी ने आरती के समय कथा या कोई 1-2 घंटा जैसा समय है उसी समय पे जाना, अदर टाइम पे नहीं। हाँ?
कुछ सेवा कर लेते हैं, कुछ मेरे लायक सेवा बताइए यहाँ। यही मन का संसार है। ऐन मौके पर स्वामी श्री युवकों के अंतःकरण को इस तरह झकझोर देते कि बार बार उनके मन में स्वामी श्री के शब्द प्रतिध्वनित होते रहते, साधु बन जाओ, साधु बन जाओ। कई लोग मुझे बोलते हैं, रामोसान जी आप मुझे पहले बनते ना तो मैं साधु ही बन जाता। अरे अब साधु का तो बन जा, ये तेरा चुटकी वैराग है भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। साधु नहीं बन सकता तो साधु का तो बन सकता है, दिनेश मिस्त्री क्यों भी नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। और जो ऐसे बोलते हैं वो साधु के इर्द गिर्द भी नहीं दिखते। मेरे हिसाब चलो तो मैं फिर कहूँ कुछ, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जो कहूँ मुझे अच्छा लगना चाहिए। साधु को क्या अच्छा लगता है, भगवान को नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है मेरे अनुसार कहो, मेरी जय जयकार करो, सब लोगों मेरे पहचान बनाओ तो मैं ये कर दूं, घी चेक करो उधर, मैं ये कर दूं वो कर दूं। हाँ मेरा कहना मानो मेरे हिसाब से। हाँ मैं जो कहूं बिल्कुल ठीक, दूसरे का नहीं सुनना। आप बोलेंगे वो ठीक नहीं, वो बोलेगा वो ठीक। वाह कहो मैं साधु बनूंगा, यही था उनका तकिया कालम। यदि कोई नया सत्संगी युवक देख लिया कि स्वामी श्री उसे निस्वार्थ स्नेह की वर्षा में नहला देते, फिर पूछ लेते कहो मैं साधु बनूंगा। जिन युवकों के हृदय में उफनती उत्तम मुमुक्षुता को स्वामी श्री देख लेते, वे उनकी आत्मा की तह तक पहुंच जाते। वहां वे ऐसी वात्सल्य में लक्ष्य वेदिता से उन्हें परास्त करते कि वे स्वामी श्री के चरणों में अपने जीवन को निछावर करने के लिए स्वतः तैयार हो जाते। जय स्वामीनारायण। मेरे दादा गुरु, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे दादा, मेरे दादू, मेरे दादू गुरु, निर्मल का दादू गुरु माधव जी, मेरे दादाजी। मैं इनका पोता हूं, पोता। भक्ति के लिए प्रार्थना में तल्लीन हो जाया करो। महाराज के आगे जब कभी समय मिले, इच्छा बने तो बैठ जाया करो। मूर्ति में एकदम धार लगा लिया करो। ये आसान है, क्योंकि गुरु के साथ आसान नहीं है। कारण मनुष्य देह में है, हम अपने स्वभाव में होते हैं। जैसा हमें बोल रहे हैं, प्यार दे रहे, ऐसा दूसरे को ना दे। कुणाल बात सही है कि गलत है बताना? कुणाल बोलेगा, कुणाल को अच्छा लग गया। अब कुणाल के बगल में कोई हो जीवन जी, है ना, तो यदि उनको प्यार मिल रहा है तो रामोसान जी समझ रहे हो, फिर बुरा लग जाएगा। हाँ नहीं, रामोसान जी को भी होगा जब मुझे प्यार मिल रहा है और दिनेश को ना मिले, दिनेश को इसलिए यहाँ थोड़ा बहुत कठिन है। जीवन जी को भी ऐसा हो सकता है, माधव जी को भी हो सकता है, किंतु यहाँ तो महाराज तो देह में नहीं है ना भाई। हाँ जी तो ये आसान है यहाँ सबके लिए। इसलिए हाँ, ये जो मूर्ति पूजा में जो जहाँ ये विधान है, ये बढ़िया है सिस्टम। हाँ ठीक है, वहाँ लग जाया करो और यहाँ अपने आप वो इधर से बोला करेंगे, समझाया करें। हाँ ईर्षा नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, सबके प्रति अच्छा भाव रखना, मिलजुल के रहना। जीवन जी भी हंस रहे हैं। हाँ ठीक है माधव जी, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ ठीक बात है। हाँ सब समझते हैं। दिनेश जी भी हंस रहे हैं इस बात से संभाल कर। चलो महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। खुश रहो, हिल मिल के रहो, समश्रुदय भाव में रहो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। गृहस्थ का परिवार बढ़ता है, इसलिए कभी
दिक्कत ना करो, अच्छा व्यवहार करो। यदि ठाकुर जी चाहेंगे तो यहाँ भी संतों की बढ़ोतरी होगी। उन लोगों से सावधान रहो जो संत संत में भेद करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल सेवा करो, कुसेवा ना करो। जिसके लिए जो बना वो सब वो परमात्मा करा देते हैं। हमारा जो कर्तव्य हम करें। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। खुश रहो।